पंजाब कांग्रेस के मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि चुनाव के वक्त बीजेपी की केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाने लगती हैं। चंडीगढ़ में पवन खेड़ा ने चुनावी मुद्दे गिनाते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। इस खास रिपोर्ट को देखिए। पंजाब के चुनावी मुकाबले में खूब राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिल रही हैं और पंजाब में कम्युनिकेशन हेड कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं पवन खेड़ा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पवन खेड़ा जी, पंजाब का चुनावी मुकाबला और काफ़ी ज़ोर शोर से इसमें राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी ने भी बड़े सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से बहुकोणीय मुकाबला बनकर उभर रहा है, कांग्रेस आज कहाँ खड़ा देखती है अपने आप को? कांग्रेस एक स्पष्टता ले आई है अपने संवाद में। कांग्रेस को दिखाने को बहुत कुछ है कि 111 दिनों की झांकी जो हमने दिखाई थी, लोगों को अब पूरी उम्मीद है। बिजली के बिल, जिस तरह से लोगों को जहाँ जाओ लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे बिजली का बिल कम हुआ। जिस तरह से ट्रांसपोर्ट माफिया पर हाथ डाला चन्नी जी ने, और वो मगरमच्छ थे जिन पर हाथ डाला गया। जिस तरह से ड्रग माफिया पर हाथ डाला गया, लोगों के मन में एक उम्मीद जगी कि ये आदमी ऐसा नहीं है जो दिल्ली सल्तनत के आगे झुक जाएगा या घुटने टेक देगा। तो लोग चाहते हैं कि इस व्यक्ति को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि पूरा मौका नहीं मिला, अभी सिर्फ 111 दिन का मौका मिला। अगले 5 साल वो चाहते हैं चन्नी जी को मैंडेट मिले, दोबारा कांग्रेस को मैंडेट मिले, और जो काम चन्नी जी ने दिखाया कि वो करने की हिम्मत रखते हैं, वो काम पूरे कर सकें। और अगर देखिए हम सीएम फेस अनाउंस होने के बाद, क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा दांव है, एक बड़ा फ़ायदा राजनीतिक तौर पर पहुंचाएगा? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि बड़े सवाल ये उठेंगे, कांग्रेस अमूमन सीएम फेस अनाउंस नहीं करती थी। दांव पेंच तो मैं नहीं जानता, हम लोग दांव पेंच में नहीं विश्वास रखते, लेकिन हाँ, जो बात सही है वो होनी चाहिए, वो निर्णय लेने चाहिए जो लोगों को निर्णय पसंद आए। अब लोग चन्नी जी को जब देखते हैं और सीधे खड़े हुए देखते हैं और दिल्ली सल्तनत की आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए देखते हैं, तो लोगों को, पंजाब के लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम राजनीतिक मुद्दों की बात करें और ख़ास तौर से जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की नाराज़गी की बातें आती हैं, आपको नहीं लगता है कि इस चुनावी मुकाबले में सीएम फेस अनाउंस करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक तस्वीर तो साफ की है, लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? आप जलंधर से शुरू कीजिए, जहाँ दोनों नेताओं ने, क्या सब चारों नेताओं ने राहुल जी को निवेदन किया कि इस बार आप स्पष्ट नाम बताइए, लोगों के सामने हम एक चेहरा दिखाना चाहते हैं। वो सब ने बोला था, और सब ने यह भी साथ में वादा किया कि जिसका भी नाम घोषित होगा, बाकी सब लोग उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। आपने फिर लुधियाना में देखा, जो लोगों से लोगों की धारणा राहुल जी तक पहुंची, वह घोषणा हुई और सब ने हाथ में हाथ मिलाकर और सबके सामने एकता की तस्वीर प्रस्तुत की। तो मुझे नहीं लगता किसी को मन में कोई संशय होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक नहीं है, हम एक हैं। और हाल ही में जो छापेमारी हुई, ईडी सक्रिय हुई है और बीजेपी हमलावर है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है। ये बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। ऐसा क्यों होता है कि बंगाल में जब चुनाव होता है तो वहाँ ईडी सक्रिय हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि राजस्थान में ज़रा सी उठापटक होती है, वहाँ ईडी सक्रिय हो जाती है? कमलनाथ जी के परिवार पर ईडी सक्रिय हो गई, अब यहाँ पंजाब में ईडी सक्रिय होगा। और सक्रिय होती है तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों पर ही क्यों सक्रिय होती है? तो लोगों को सब कुछ समझ में आता है, लोगों को सब कुछ दिखता है। ये कोशिश की जा रही है डराने की। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी डरने वालों में से नहीं है। और अगर देखें इस चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से समीकरण बनकर उभर रहे हैं और जिस तरीके से आगे हम राजनीतिक लड़ाई वार पलटवार देख रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है चुनावी मुकाबले में कितनी सीटों का अनुमान आप लगा रहे हैं इस वक्त, अगर बात करें? ना तो हम सट्टे बाजार के हैं, ना हम अमित शाह हैं, तो सीटों की संख्या तो नहीं बताएंगे, लेकिन स्पष्ट बहुमत मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए। और पवन खेड़ा, जो कि पंजाब में कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, पंजाब के चुनावी समीकरण को लेकर बड़ी बातें कहते हुए, बड़े दावे करते हुए। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़, पंजाब।